साप्ताहिक करंट अफेयर में आपका स्वागत है। गोमती पुनरुत्थान कार्यक्रम। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। गोमती नदी का उद्भव उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होती है तथा गाजीपुर में यह गंगा नदी में मिल जाती है। लखनऊ, सुल्तानपुर तथा जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2023 यह भारत के पंजीयक जनरल द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात झारखंड में है जो 899 है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है जो 1085 है। कैंपी फ्लेगरी ज्वालामुखी यह इटली की ज्वालामुखी है जिसका हाल में ही उद्गार हुआ है। स्टीड फास्ट नो यह नाटो का परमाणु अभ्यास है या आभासी परमाणु अभ्यास है। यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान इसे शुरू किया गया है। लिप्स 2025 केंद्र सरकार द्वारा लॉजिस्टिक में उत्कृष्टता लाने हेतु लिप्स कार्यक्रम शुरू किया गया। लिप्स का पूरा नाम है लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। मालदीव WHO द्वारा हाल ही में मातृ से शिशु संचरण को समाप्त करने वाला यह पहला देश हुआ है। मातृ से शिशु संचरण वाले 3 रोगों को इसने समाप्त किया है, हेपेटाइटिस बी, HIV तथा सिफिलिस। फेयर से फुर्सत यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उड्डयन के क्षेत्र में किराया को कम करना है। मिशन दृष्टि भारत का पहला मल्टी सेंटर उपग्रह वैश्विक निगरानी प्रणाली है। भारतीय स्पेसटेक स्टार्टअप गूगल आई द्वारा इसे शुरू किया गया है। गुणवत्ता के लिए दौड़ रन फॉर यूनिटी भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया। ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। गहरे समुद्री और अपतटीय मत्स्यन की रणनीति से संबंधित यह रिपोर्ट है। नामिंग जल विद्युत परियोजना यह अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। लिम्स लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। कानून मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। रियल टाइम आधारित कोर्ट की कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया जाता है। अस्त्र मार्क 2 यह स्वदेश निर्मित है। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है। इसका रेंज 200 किलोमीटर है। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू की गई थी। 15.71 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल इस मिशन के तहत पहुंचाया जा चुका है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 इस रिपोर्ट में भारत को 25वीं रैंक दिया गया है तथा 57 देशों में वीजा मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूत पासपोर्ट वाला देश सिंगापुर है, जबकि दक्षिण कोरिया तथा जापान संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का। UPI लेन देन रिपोर्ट यह RBI द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक UPI से लेन देन तेलंगाना, इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में होती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 2030 तक का SDG लक्ष्य 0 हंगर प्राप्त करना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 मानकों पर आधारित है। पहला है कुपोषण, स्टंटिंग, वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट सिस्टम 2025 यह रिपोर्ट में पहली बार हाथियों की DNA आधारित जनगणना की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक, असम तथा तमिलनाडु में है। एशिया के 60% से अधिक हाथी भारत में पाए जाते हैं। अयोध्या हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ NSG का नया हब स्थापित किया गया है। ऑपरेशन चक्र 5 सेल कंपनी तथा डिजिटल चालबाजी की खुलासा करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चक्र शुरू किया गया है। भारत 7वीं बार UNHRC का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। इसमें भारत का कार्यकाल 2026 से 28 तक होगा। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन इसका गठन 2006 में किया गया था। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। कुल सदस्यों की संख्या 47 है। INS सह्याद्री स्वदेश निर्मित दक्षिण कोरिया के बुसान बंदरगाह पर यात्रा पर गया था। इन ROKN अभ्यास यह भारत तथा दक्षिण कोरिया की पहली द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसमें INS सह्याद्री ने भाग लिया था। विवेक मेनन हाल ही में चर्चा में रहे हैं। IUCN प्रजाति संरक्षण आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लेंट, स्विट्जरलैंड में है।
इंडोनेशिया में रेडियोधर्मी संकट। इंडोनेशिया में सेसियम 137 का उत्सर्जन हुआ। सेसियम 137 रेडियो एक्टिव तत्व है। इसका उपयोग चिकित्सा तथा अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। भारत ने प्रूडोक्रीन, जिसे प्रूसियन ब्लू कहा जाता है, कैप्सूल भेजा। इस कैप्सूल का काम रेडियो एक्टिव सेसियम तथा थैलियम को निगलना है। यह शरीर में या कहीं भी फैले रेडियो एक्टिव तत्वों को अवशोषित कर लेता है। तो याद रखना होगा, प्रूसियन ब्लू एक कैप्सूल होता है जिससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को अवशोषित कर लिया जाता है। IUCN, आर्मेनिया इसका नया सदस्य बना है। अबू धाबी में IUCN की बैठक में आर्मेनिया को नया सदस्य की मान्यता दी गई। 2023 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन अहमदाबाद होगा। राष्ट्रमंडल खेल का पहली बार आयोजन 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में की गई थी। भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 2010 में नई दिल्ली में किया गया था। छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है। माउंट लोबोटोबी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, हाल में इंडोनेशिया में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आकाश मिसाइल, भारत आकाश मिसाइल का निर्यात ब्राजील को करेगा। समुद्र शक्ति 2025, भारत तथा इंडोनेशिया की नौसेना का संयुक्त समुद्री अभ्यास है। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैक्रो इकोसिस्टम SAIME मॉडल को FA द्वारा मान्यता दी गई। यह सुंदर वन में कृषि की एक मॉडल है। उरुग्वे इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश बना। मार्कोसुर MERCOSUR, भारत तथा ब्राजील ने इससे व्यापार करने की सहमति जताई। 2003 में मार्कोसुर का अस्तित्व में आया था। यह दक्षिण अमेरिकी देशों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया था। ताफ्तान ज्वालामुखी, इसका हाल ही में उत्सर्जन हुआ है। पहले अमृत ज्वालामुखी के रूप में माना जाता था, लेकिन इसका उत्सर्जन हुआ है। यह ईरान में स्थित है। पंच मिशन, इसका पूरा नाम है पोलोरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। यह नासा का एक प्रोग्राम है जो सौर वायु को देखने को संभव बना दिया है। इस अभियान के तहत सौर वायु और सौर चक्र की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। खेलो इंडिया, इस बार खेलो इंडिया का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा। यह 5वां संस्करण होगा। दुजुकू घाटी, यह नागालैंड में है। पर्यटन हेतु हाल ही में चर्चा में रहा। राज्य खनन तत्परता सूचकांक स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स, इसका प्रकाशन खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें खनन से संबंधित राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणी A, श्रेणी B तथा श्रेणी C। A श्रेणी के राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात। B श्रेणी में गोवा और उत्तर प्रदेश आते हैं। C श्रेणी में पंजाब तथा उत्तराखंड आते हैं। वी राइज, इसकी शुरुआत नीति आयोग के वुमन प्लेटफॉर्म तथा DP वर्ल्ड द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। वी राइज का पूरा नाम है वुमन एंटरप्रेन्योर रीइमेजिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस। मरकंडा नदी, यह हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा की प्रमुख नदी है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र की स्थापना की गई। तुवालू, यह हाल ही में चर्चा में रहा। IUCN का 90वां सदस्य देश बना। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह 9 एटॉल द्वीपों का समूह है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025, भारत का इसमें 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। हिनरिच IMD सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स द्वारा प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार UK यानी ब्रिटेन का प्रथम स्थान है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर है। निगोल चाकोबा, यह मणिपुर का प्रमुख त्यौहार है जिसे हाल ही में मनाया गया। धन्यवाद।